और आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री का सिंगापुर दौरा। और प्रधानमंत्री आज आधिकारिक भोज के लिए इस वक्त शामिल हो रहे हैं। आज का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन है सिंगापुर के अहम दौरे का। और अब से थोड़ी देर पहले दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर मंडल की वार्ता हुई और प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष के साथ पहली द्विपक्षीय वार्ता की और 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए, कारोबारी संबंध को और भी मजबूत करने के लिए और ख़ास तौर पर डिजिटल तकनीक, नवाचार, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए जो दोनों देशों के बीच संबंध है उसको एक स्तर और ऊपर उठाने के लिए, और ये स्तर है कॉम्प्रिहेंसिव जो संबंध है दोनों देशों को उसको और भी एलिवेशन मिला है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने के लिए दोनों ही देश सहमत हो गए हैं और ऐतिहासिक संबंध भारत और सिंगापुर दोनों ही देशों के बीच में, और न केवल कारोबारी आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी ये दोनों ही देश काफ़ी करीब। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की साउथ चाइना सी पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भारत की नीतियां हैं उसका समर्थन सिंगापुर की तरफ से हमेशा मिलता रहा है। एक स्वतंत्र देश के तौर पर भारत ने सिंगापुर को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल रहा। सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध भारत के सिंगापुर के पास साथ पहले से ही हैं और कल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर इस आधिकारिक यात्रा के लिए। और ब्रुनेई के ऐतिहासिक दौरे के समापन के बाद ये सिंगापुर आइलैंड का दौरा, और आपको बताएं इससे पहले सिंगापुर अपने ऐतिहासिक संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं। आज का दिन अंतिम दिन इस यात्रा का और बहुत ही अहम। द्विपक्षीय वार्ता के बाद अब अनौपचारिक वार्ताओं का जो दौर है वो शुरू होगा। साथ ही साथ इस लंच ऑन मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के कारोबारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और भारत और सिंगापुर के बीच जो आर्थिक संबंध हैं, कारोबारी संबंध हैं, उनको और मजबूत करने के अपने विज़न को साझा करेंगे। सिंगापुर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश, क्योंकि पूरे आसियान रीजन में अगर हम ईस्ट एशिया को देखें और भारत को देखें तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी का करीब 15% योगदान करता है। इस वक्त जो भारत का योगदान है वर्ल्ड जीडीपी में वो भी लगातार बढ़ रहा है और ये सभी देश जितनी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं वो समझ रही हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में सिंगापुर को भारत जैसे इमर्जिंग इकॉनमीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर सिंगापुर के टैलेंट, सिंगापुर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, वहाँ के जो इनोवेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे विस्तार दिया जा सके, क्योंकि सिंगापुर को भी अगर विकास करना है तो भारत जैसी विकासशील उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर के चलना उनके अपने हित में है। और विशाल भारतीय समुदाय जो इस वक्त भी सिंगापुर के अपने ग्रोथ में लगातार योगदान दे रहा है। 9000 से ज़्यादा भारत की कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, और लाखों की संख्या में भारतीय समुदाय वहाँ के वाइब्रेंट इनोवेटिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और एक साथ मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये दोनों ही देश अपनी साझा विरासतों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि एक नई उड़ान के लिए ये दोनों देश सहमत हुए हैं, जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर अब दोनों देश के संबंध आ चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल की शुरुआत की गई थी 2022 में, वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण
कदम कहा जा सकता है कोई, क्योंकि भारत के साथ कोई किसी दूसरे अन्य देश की इस तरह से मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप नहीं किया गया है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 4 क्षेत्रों पर पहले से ही, 4 पिलर्स पर पहले से ही सहमति बनी थी और अभी जो 2024 में कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्रियल राउंड अप हुआ, उसमें 2 अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति बनी, जिसमें एडवांस मैन्युफैक्चर और कनेक्टिविटी शामिल। और ये लंचन मीटिंग के कुछ शॉट्स।